हेलो एवरीवन, मैं हूं भागीरथ गिरी और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एरे के बारे में। तो गाइस मैं आपको समझाऊंगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे कैसे यूज किया जाता है। उसके साथ हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि एरे एक्चुअली होता क्या है, ताकि आपको एरे का एक बार आइडिया क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो व्हाट इज एन एरे। ये सबसे पहला टॉपिक है मेरा इस वीडियो का। और एरे के बारे में आपको बताऊं तो एरे एक ग्रुप ऑफ डेटा है जो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर किया जाता है। यानी कि जब आप कोई भी डेटा स्टोर करते हो, कोई भी वेरिएबल में डेटा स्टोर करते हो, तब एक्चुअली आप डेटा कहाँ स्टोर कर रहे हो, मेमोरी एड्रेस पे स्टोर कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस पे स्टोर कर रहे हो। तो जब आप एरे बनाते हो तब आप क्या करते हो, कुछ पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस रिजर्व कर लेते हो। यानी कि कुछ कंटिन्यूस मेमोरी एड्रेस आप रिजर्व कर लेते हो। जैसे सपोज अगर मैं बात करूं कि 1001 मेमोरी एड्रेस है, उस पर मैं पहला डेटा डाल रहा हूं, तो दूसरा डेटा मैं अगर एरे के अंदर डालूंगा तो 1002 पे जाएगा, 1003 पे जाएगा, 1004 पे जाएगा। तो इस तरीके से कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन को कौन होल्ड करता है, एरे होल्ड करता है। वो एक रिजर्व कर देता है कि इतना मेरे को मेमोरी लोकेशन चाहिए। और क्यों यूज किया जाता है एरे? एरे यूज किया जाता है मल्टीपल वैल्यूज को एक सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर करने के लिए। जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, जब मैंने वेरिएबल समझाया, एक वेरिएबल एक वैल्यू स्टोर कर सकता है। अगर नेक्स्ट आप एक और उसी वेरिएबल में एक और वैल्यू डालोगे तो वो पिछले वाले को ओवरराइट कर देगा। बट इन दिस केस एरे क्या करेगा, मल्टीपल वैल्यू स्टोर करेगा। मतलब आपने जो पिछली वैल्यू रखी है वो भी रखेगा, नई वैल्यू जो ऐड कर रहा हो वो भी ऐड कर लेगा। तो ये हमारा एरे का कंसेप्ट है। और मोस्टली एरे यूज किया जाता है जब आपको बंच ऑफ डेटा चाहिए, जब आपको बंच ऑफ डेटा एक ही वेरिएबल में चाहिए। मतलब अगर आपको 50 डेटा कुछ स्टोर करना है, सपोज आपके कार के नाम स्टोर करना है, तो कार के नाम स्टोर करने के लिए आप हर कार का एक वेरिएबल बनाओ। इससे अच्छा आप कार्स का एक एरे बना लो और उसके अंदर सारी कार्स का नाम स्टोर कर दो। तो इससे क्या होगा, वेरिएबल एक, डेटा सारा के सारा मेरे पास आ गया। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम एरे डिक्लेयर करने के लिए दो मेथड्स यूज करते हैं। पहला मेथड मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। तो पहला मेथड में आप देख सकते हो, मैंने ऊपर डिक्लेयर किया है वेयर हाउस इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स। इट मींस आपने हाउस नाम का जो वेरिएबल है उसको एरे टाइप का बना दिया है। क्लियर? हाँ, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको इनिशियलाइज करेंगे, यानी इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। तो वैल्यूज पुट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, दूसरा दूसरा मतलब पहले मेथड के अंदर ही दो वेज है। पहला हो गया, आपने क्या किया, एरे डिक्लेयर किया। आप क्या कर सकते हो, और आप जहां इनिशियलाइज कर रहे हो वहीं पर वैल्यूज भी फिल करवा सकते हो। मतलब मैंने क्या किया है, वेयर हाउस इज इक्वल टू, और ब्रैकेट के अंदर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है एम्प्टी ना छोड़कर उसके अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज डाल दी। हमेशा इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि एरे के अंदर जो भी डेटा जाता है वो कॉमा सेपरेटेड जाता है। तो कॉमा सेपरेटेड मैंने क्या किया, डेटा डाल दिया 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, हाउस का एक एरे बना दिया। दूसरा तरीका है इनिशियलाइजेशन आफ्टर डिक्लेयरिंग। आप दो तरीके देख सकते हो, इनिशियलाइजेशन वाइल डिक्लेयरिंग, जब डिक्लेयर किया तभी इनिशियलाइज कर दिया, और डिक्लेयर करने के बाद इनिशियलाइज किया। तो डिक्लेयर कहां किया था, ऊपर कर दिया था। अब इनिशियलाइज कर रहे हो, तब आपको एक चीज और अच्छे से ध्यान रखनी है कि एरे की जो की होती है, जहां पर डेटा स्टोर होता है, वहां वो जो की है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। मतलब जो एरे की काउंटिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4, इस तरीके से एरे चलता है। तो आपके एरे के अंदर जो सबसे पहला डेटा जो स्टोर होगा वो 0 की पर स्टोर होगा। जब भी डेटा एरे में स्टोर होता है तब दो चीजें हमेशा बनेगी, की एंड वैल्यू। एक की, उसके ऊपर कोई वैल्यू। तो की वैल्यू का पेयर बनता है, और की वैल्यू के पेयर से ही एरे के अंदर डेटा स्टोर किया जाता है। तो 0th की पर आपकी एक वैल्यू आ गई, फर्स्ट की पर आपकी एक वैल्यू आ गई, सेकंड की पर एक वैल्यू आ गई, थर्ड की पर एक वैल्यू आ गई। तो गाइज ये हमारा पहला मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं। दूसरा मेथड क्या कहता है, दूसरा मेथड कहता है कि वेयर हाउस इज इक्वल टू न्यू एरे। आपने क्या किया, एक न्यू एरे बना दिया, वेयर हाउस इज इक्वल टू न्यू, और एरे फंक्शन का यूज कर लिया। इससे क्या होगा, आपका जो वेरिएबल है हाउस वो एक एरे टाइप का बन जाएगा। तो इसको भी आप दो तरीके से कर सकते हो, क्रिएटिंग एरे वाइल डिक्लेरेशन, यानी जब डिक्लेयर किया तभी इनिशियलाइज कर दिया, न्यू एरे और कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। दूसरा तरीका क्या, वेयर आपने पहले ऊपर तो डाल ही दिया था, नीचे आपको क्या करना है, सिंपली इसको यूज करना है, करली ब्रेस स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करना है और वैल्यूज फिल करनी है। तो गाइस दोनों मेथड में आपको अभी इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो एक नई फाइल बना लेता हूँ और इस फाइल में इंप्लीमेंट करूंगा। तो ये हो गया मेरा एक HTML डॉक्यूमेंट, और इस HTML डॉक्यूमेंट में मैं यहाँ टाइटल दे देता हूँ एरे, और ये मेरे पास एक एरे आ गया। अब मैं बॉडी के नीचे यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लगाऊंगा, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, यूज करने वाला हूँ मेरे जावास्क्रिप्ट के कोड को। और क्योंकि मुझे एक एरे समझाना है आपको, तो सबसे पहला जो मेथड है वो करेंगे हम लोग, और वेयर, और पहला एरे बना देता हूँ ARR नाम से, या फिर कार्स नाम से बना देते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें हम लोग कार्स स्टोर करने वाले हैं। ये मैंने क्या किया है, ये यहाँ पर जो हो रहा है वो हो रहा है एरे का डिक्लेरेशन।
ये क्या हो गया, एरे का डिक्लेरेशन। अब एरे को आपने डिक्लेयर कर दिया, इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एरे की वैल्यूज फिल करनी पड़ेगी। तो एरे की वैल्यूज फिल करने के लिए आप क्या करो, कार इज इक्वल टू ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर सबसे पहली कार, सपोज कार 1, ये पहली कार का नाम हो गया। कार 2, इस तरीके से आप कार्स के नाम लिख सकते हो, ये कार 2 हो गया। फिर यहाँ पर मुझे अगली कार 3 स्टोर करनी है, तो ये हो गया कार 3। फिर इस तरीके से मैं जितनी चाहूँ उतनी वैल्यूज यहाँ स्टोर कर सकता हूँ, जितनी वैल्यूज मुझे स्टोर करनी है उतनी वैल्यूज स्टोर कर सकता हूँ। क्योंकि जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी एडवांस है, तो आपको पहले से बताने की कोई जरूरत नहीं है कि आप कितनी वैल्यू स्टोर करोगे, आप रन टाइम पे बढ़ा भी सकते हो। तो गाइज ये मेरा एक एरे स्टोर हुआ है और कार्स नाम का मेरा एरे है, और इधर भी आपको कार्स लिखना पड़ेगा, दोनों चीजें सेम रखनी होगी। ये कौन सा है, मेरा पहला मेथड है। अब इसमें से अगर आपको ये जो कार्स है, इसमें से अगर आपको कोई डेटा चाहिए, तो जैसे मैंने आपको बताया कि की कैसे स्टोर होती है, की स्टोर होने का तरीका है ये वाला। तो 0, 1, 2 और 3, ये इस तरीके से की स्टोर हुई है। तो जितनी सपोज आपकी चार आपका डेटा है, इसका मतलब कीज कहाँ से है, 0 से 3 तक है। तो अगर आपको कार 2 चाहिए, तो आप यहाँ पर सिंपली क्या कर सकते हो, मैं इधर लिखवा देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पर लिख दो कार्स, और कार्स में से कौन सी की चाहिए आपको, कार्स में से की चाहिए 1। तो 1 में मुझे क्या मिलेगा, कार्स में से 1 की, यानी ये 0 और ये 1। कार 1 किस पे है, 0 पे, कार 2 किस पे है, 1 पे। और अब जब डॉक्यूमेंट डॉट राइट चलेगा, तब मुझे इस पे मिल जाएगा क्या, ये कार 2 का नाम। तो एक बार देखते हैं, यहाँ से रन कर देता हूँ इसको मैं, और रन करके आपको दिखेगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ रहा है, कार 2 लिखा हुआ रहा है। ये कार 2 कहाँ से आ रहा है, ये कार 2 आ रहा है इस एरे के अंदर से। मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से, ये वाला जो हमारा एरे है, इसके अंदर से आ रहा है। आप थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज रखना चाहते हो तो आप ऐसे भी रख सकते हो, तो ये थोड़ा सा आपको ऑर्गेनाइज दिखता है, तो हर एक की पर हर एक वैल्यू यहाँ से कुछ इस तरीके से आप रख सकते हो। बट मैं फिलहाल इसको ऐसे ही रख रहा हूँ। और ये हम लोगों ने क्या किया, कार 2 को एक्सेस कर लिया। आप 0 डालोगे तो इधर क्या दिखाएगा, कार 1 दिखाएगा। आप अगर डाल रहे हो 5, देखना अगर आपने 5 डाला तो कुछ भी नहीं दिखाएगा, अनडिफाइंड दिखाएगा। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है क्योंकि कार 5 में कुछ स्टोर ही नहीं है। कहां तक स्टोर है, 3 तक स्टोर है। उसके बाद 4 में भी कुछ नहीं है। अगर 4 भी डालोगे तो भी क्या दिखाएगा, अनडिफाइंड दिखाएगा। तो मैं 4 में कुछ वैल्यूज पहले स्टोर कर दूं, तो आप ये भी कर सकते हो, कार्स और उसकी 4th की, और 4th की में कोई वैल्यू, तो कार 4। तो ये क्या हो गया, ये हमने एरे को पहले क्या किया था, डिक्लेयर किया, फिर हमने एरे की कुछ वैल्यूज डाली, फिर रन टाइम पे और वैल्यू की जरूरत पड़ी तो और डाल दी, और अब मैं देखूंगा तो मुझे कार 4 दिखाई दे रहा है। पहले क्या आ रहा था, अनडिफाइंड आ रहा था। तो गाइज ये मेरा पहला मेथड है। दूसरा मेथड भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये वाली चीजें तो सेम रहेगी। यहां से मैं इनको कर देता हूँ कमेंट, मतलब जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है वो मैं एज इट इज रखूंगा, क्योंकि मुझे उसकी तो नीड है। आप क्या करो, यहाँ पर बनाओ एक वेरिएबल, और वेरिएबल का नाम दो कार्स। ये हमारा वेरिएबल हो गया एक, और कार्स, फिर यहाँ पर लगाओ इक्वल्स टू न्यू, और यहाँ लिख दो एरे। तो ये क्या बना देगा, कार्स वाले वेरिएबल को एक एरे बना देगा, न्यू एरे। तो जो आप यहाँ से इस तरीके से डिफाइन कर रहे थे स्क्वायर ब्रैकेट से, वो न्यू एरे से डिफाइन हो गया। और आप फिर इधर दे दो कि कार्स इज इक्वल्स टू, और कार्स इक्वल्स टू में आप चाहो तो एज इट इज इसी को लिख सकते हो, क्योंकि जो डिक्लेरेशन का तरीका है वो यहाँ पर डिफरेंट है, लेकिन जो इनिशियलाइजेशन का तरीका वो सेम रह सकता है। मतलब आपने डिक्लेयर करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया या न्यू एरे यूज किया, बट डिफाइन करने के लिए आप इस चीज का यूज कर सकते हो। आप जो वैल्यूज हैं वो इनिशियलाइज करने के लिए इसका यूज कर सकते हो। ये कार 1 2 3 4 आ गया, और अब आप देखोगे तो यहाँ वैल्यू हमारे पास नहीं मिल रही। तो एक बार हम लोग इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं, और ये कह रहा है एरे इज नॉट डिफाइंड। तो एक बार चलते हैं इधर, और मेरे ख्याल से ये वाला मैंने मिस्टेक कर दिया था, ए कैपिटल होना चाहिए। तो जैसे ही ए कैपिटल होगा आपके पास वैल्यू आ जाएगी, और ये 3rd पे हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब इसमें भी आप चाहो तो कार्स, और यहाँ पर एक की दे दो, जैसे सपोज मैं की दे देता हूँ 4, और ये 4 पर आप कुछ डेटा चाहते हो तो डेटा डलवा दो। जैसे हो गया मेरे पास कार 5, तो ये कार 5 आ गया। अब मुझे एक्सेस करना है तो 4 यूज करूंगा, एक्सेस करूंगा, और मेरे पास आ गया। तो गाइज आपको एरे का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, किस तरह एरे को डिक्लेयर किया जाता है, किस तरह एरे की वैल्यूज इनिशियलाइज की जाती है, और रन टाइम पे हम लोग कैसे एरे की वैल्यूज इनिशियलाइज कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।